हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद मित्रसेन में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के विषय के बारे में। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम के लिए ये कंप्यूटर है। और आज पहला चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। ये क्लास आप यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्ज़ामों के लिए ले सकते हैं जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है। मैं लगातार इसी प्लेलिस्ट में वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, और ये नोट्स है आपका, समझ लीजिए भाई। इसमें फालतू चीज़ें नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ जूनियर असिस्टेंट की। तो ये नोट्स मैं अपने लिए बनाया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि ये नोट्स कैसे मिलेगा। तो हमने कहा इस पे वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोगों को ये मिल सके। और भाई ये पहले मैं बता दूं कि क्योंकि ये मेरा जो है क्लास का पहला वीडियो है, तो मैं 2-4 मिनट आपसे लूँगा पूरी बात बताने के लिए। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ये नोट्स मैंने अपने लिए बनाया था। ठीक है भाई, मुझे यूट्यूब पे ना कोई कोर्स बेचना है, ना कोई मुझे इससे कमाई करनी है। ठीक है, मैं भी आपकी तरह जूनियर असिस्टेंट 3284 की तैयारी कर रहा हूँ, तो अपने लिए नोट्स बनाया था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी पढ़ा दिया जाए, बता दिया जाए। ठीक है भाई, तो अगर आप इसी तरह पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर, तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं भाई, चलिए आपको हम पढ़ाते हैं, बताते हैं। अगर भाई कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा करना, सॉरी भाई उसके लिए, क्योंकि मैं कोई अध्यापक तो हूँ नहीं, मैं भी आपकी तरह तैयारी करता हूँ। तो जितना हो सके मैं आपको समझाऊँगा, बताऊँगा इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, और वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज का चैप्टर क्या है, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, जो कि एकदम सिलेबस के हिसाब से है भाई। जितना यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेबस है उसी हिसाब से है। ठीक है, इसमें कोई भी फालतू चीज़ें नहीं है, ना कोई परिभाषा है फालतू की। जो भी पूछा जाता है कंप्यूटर में एकदम वही चीज़ है। ठीक है, और एकदम बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो है डेटा प्रोसेस करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसके बाद कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूटेर, लैटिन भाषा का शब्द है ना, इसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन, पहला जो मैकेनिकल इंजन मतलब मैकेनिकल कंप्यूटर था वो 1822 में बना था। प्रथम प्रोग्रामर एडा लावलेस हैं। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक था, जो कि 1946 में अमेरिका द्वारा बनाया गया था। उसके बाद बात करें पहले भारतीय सुपर कंप्यूटर जो है कौन सा है, वो है परम 8000, जो कि 1991 में बनाया गया था। भारत में सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाली संस्था कौन सी है, वो है CDAC। CDAC का फुल फॉर्म हुआ है, क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल 4004, जो कि 1971 में बनाया गया था। विश्व का जो है सबसे पहला, ठीक है, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा, इंटेल 4004, जो कि 1971 में बनाया गया था। अब देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, चलिए पहली पीढ़ी जो है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, जो कि 1940 से 1956 तक मानी जाती है। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। कंप्यूटर जो पहली पीढ़ी थी, जो कि 1940-1956 मानी जाती है, पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे इनिएक और यूनिवैक, जो कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं, जो कि 1956 से 1963 तक थी। वो जो है ट्रांजिस्टर बेस्ड थी, उस पर आधारित है, ट्रांजिस्टर पर आधारित। ठीक है, इसका उदाहरण जो है IBM 140। तीसरी पीढ़ी की बात करें, जो कि 1964 से 1971 तक थी। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे IBM 360, इसका उदाहरण है। चौथी पीढ़ी की बात करते हैं। चौथी पीढ़ी जो है 1971 से अब तक जो है वर्तमान समय तक क्या है, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की थी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आधारित थी। चौथी पीढ़ी जो है माइक्रो प्रोसेसर आधारित थी। इसका उदाहरण जैसे आजकल जो PC ना पर्सनल कंप्यूटर्स के उदाहरण है, कौन सी, चौथी पीढ़ी के। पांचवी पीढ़ी जो है वर्तमान से भविष्य में जो पीढ़ी चलेगी वो है पांचवी पीढ़ी। ये जो है AI आधारित, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित रहेगी।
ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के भाग। चलिए पहले सबसे पहले देखिए कंप्यूटर का भाग। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस जो डेटा को जो कंप्यूटर में इनपुट करता है, ठीक, अंदर भेजता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड में हम कोई बटन दबाते हैं, कोई खटका दबाते हैं तो जो है वो डाटा कहाँ है? कंप्यूटर के अंदर जाता है, ठीक है। माउस इनपुट डिवाइस है। स्कैनर है, कोई डॉक्यूमेंट में स्कैन करते हैं स्कैनर द्वारा ना। और लाइट पेन, MIC, OMR, OCR, बारकोड रीडर क्या है? ये सब इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है, जो कि डाटा को कंप्यूटर में अंदर इनपुट करते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर में जैसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट हो गया। और प्लॉटर आप भाई ये बहुत बार पूछा गया, बताइए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है या मतलब आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर सबको नहीं पता क्या होता है। प्लॉटर जो है एक प्रिंटर होता है ना, जिससे हम क्या है रेखा चित्र या ग्राफ व्राफ बनाते हैं, उसे प्लॉटर कहते हैं। प्रिंटर होता है ना, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट है। अब देखते हैं CPU जो है ALU प्लस CU प्लस मेमोरी से बना होता है। ALU मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और CU और मेमोरी से बना होता है, ठीक है। CPU किसे कहते हैं? CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? CPU। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर वीडियो होता है, ठीक है। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब पूछा जाए मॉनिटर किसे कहते हैं? मॉनिटर का नाम क्या है? वीडियो कहते हैं ना, VDU। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। भाई मॉनिटर आपको पता होगा, जो डिस्प्ले होता है कंप्यूटर जिसमें हम देखते हैं ना, पूरा दिखाई देता है, उसे क्या है? उसे मॉनिटर कहते हैं। उसका मॉनिटर का नाम वीडियो भी कहते हैं, VDU। ये प्रश्न पूछा गया है भाई। तो वीडियो फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रिंटर की गति जो है, ये देख सकते हैं, प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? CPS, LPM और PPM में प्रिंटर की गति मापी जाती है, इसकी इकाई है। अब देखते हैं मेमोरी। चलिए प्राथमिक मेमोरी, रैम और रोम क्या है? रैम, रोम और कैश मेमोरी जो है प्राथमिक मेमोरी होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और कैश मेमोरी जो है प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। और रोम क्या है? ये भैया रोम जो है अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। नहीं, हाँ, रैम अस्थायी मेमोरी है, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब स्थायी मेमोरी। रोम के प्रकार जैसे PROM, EPROM, EEPROM। कैश मेमोरी जो है क्या है? CPU और रैम के बीच की तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। CPU और रैम के बीच की तेज मेमोरी, CPU और रैम की तेज मतलब CPU और रैम के बीच की मेमोरी जो तेज मेमोरी है ना, वो कैश मेमोरी होती है। रजिस्टर क्या होता है? CPU के अंदर सबसे तेज मेमोरी। CPU के अंदर पूछा जाए सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी क्या होता है? जैसे HDD, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, स्टेट, है ना, सॉलिड डिस्क ड्राइव हो गया, सॉलिड डिस्क ड्राइव। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD है ना, DVD और ब्लू रे डिस्क क्या है? द्वितीयक मेमोरी है। स्टोरेज यूनिट के अंदर जैसे क्या क्या है, मतलब उसकी यूनिट क्या होती है? सबसे पहले देखिए, सबसे छोटा बिट होता है, ठीक, ये देख लीजिए बिट, उसके बाद बाइट, फिर KB, फिर MB, फिर GB, TB, PB, फिर EB, फिर ZB, फिर YB। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट ना, पेटाबाइट, इसी तरह YT एक्टोबाइट हो जाएगा, ठीक है, YB। ये जो है आपकी यूनिट, स्टोरेज की यूनिट है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और यूटिलिटी, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर MS ऑफिस, गेम्स, ब्राउज़र, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS और एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखते हैं विंडो बनाने वाली कंपनी। विंडो कौन सी कंपनी मतलब बनाती है? माइक्रोसॉफ्ट बनाती है ना, जो कि बिल गेट्स की कंपनी है। लिनक्स के निर्माता कौन है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। इसके जो है लिनक्स के निर्माता जो है लाइनेक्स टोरवाल्ड्स है। एंड्रॉयड बनाने वाली कंपनी, एंड्रॉयड कौन कंपनी बनाती है ऑपरेटिंग सिस्टम? गूगल कंपनी, ठीक है। ओपन सोर्स OS कौन सा है? लाइनेक्स जो है क्या है? ओपन सोर्स है।
ओपन सोर्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लाइनक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं, दिखाते हैं आपको प्रोग्रामिंग भाषाएं, ठीक है। जैसे प्रथम उच्च स्तरीय भाषा पूछा जाए, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा जो कि फोर्ट्रैन जो कि 1957 में बनी थी। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रैन जो कि 1957 में बनी थी। कोबोल, कोबोल का मतलब क्या होता है? कोबोल, कोबोल भाषा जो है व्यावसायिक कार्य हेतु, व्यावसायिक कार्य में जो कोबोल भाषा का प्रयोग करते हैं ना, कॉमर्शियल यूज में। बेसिक शिक्षा, शिक्षा हेतु, शिक्षा में जो है हम शिक्षा के लिए हम बेसिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जावा जो है, जावा का आविष्कार किसने किया? सन माइक्रो सिस्टम्स ने 1995 में। और पाइथन, पाइथन जो बनाया, किसने बनाया प्रोग्रामिंग भाषा? गुइडो वान रोसम ने 1991 में। मशीनी भाषा जो है बाइनरी नंबर है, 0 और 1 है, ठीक है। मशीनी भाषा क्या है? 0 1 बाइनरी भाषा, बाइनरी 0 1। असेंबली भाषा मिनिमोनिक्स, मिनिमोनिक्स। अब चलिए दिखाते हैं आपको अगला। चलिए, इंटरनेट व सूचना, ठीक है। इंटरनेट व सूचना के बारे में, इंटरनेट का जनक कौन है? इंटरनेट का जो जनक है वो है अर्पानेट। सबसे पहले जो है इंटरनेट का जनक माना जाता है अर्पानेट को। अर्पानेट से ही इंटरनेट का जो है जन्म हुआ है, जो कि 1969 में इसकी स्थापना की गई थी अमेरिका द्वारा। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया ना? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो कि 15 अगस्त 1995 में VSNL के द्वारा ना, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार BSNL के द्वारा नहीं किया गया भाई, VSNL मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। वेबसाइट का पता जो है क्या होता है? URL। वेबसाइट का पता URL होता है ना, URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डोमेन नेम एक्सटेंशन क्या हो? जैसे .com कमर्शियल यूज़ के लिए ना वेबसाइट में लिखा रहता है लास्ट में, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .एजुकेशन के लिए एडू लिखा होता है, .gov गवर्नमेंट के लिए, नेट लिखा होता है, इन इंडिया मतलब ना। ईमेल का आविष्कार, आविष्कारक कौन है? ईमेल मतलब आविष्कार किसने किया था? आविष्कार ना किसने बनाया? रॉय टॉमिल्सन ने। ईमेल का आविष्कार रॉय टॉमिल्सन ने किया था 1971 में। पहला ईमेल प्रदाता कौन सा था? हॉटमेल, जो कि सबसे पहले ईमेल प्रदाता था, ईमेल ना इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, हॉटमेल के द्वारा 1996 में। आईपी एड्रेस कंप्यूटर की यूनिक पहचान होती है। आईपी एड्रेस क्या है? कंप्यूटर की यूनिक पहचान होती है ना। IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है 32 बिट पर आधारित होता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है 128 बिट पे होता है। ये पूछा जाता है बार बार, ठीक है भाई। कंप्यूटर की यूनिक पहचान होती है ना IP एड्रेस 4 जो है 32 बिट पे होता है, और IPv मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है 128 बिट पे होता है। DNS मतलब क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। अब देखते हैं नेटवर्क के बारे में, ठीक है। नेटवर्क में बताते हैं। नेटवर्क के 2 प्रकार, नेटवर्क के प्रकार देखिए। नेटवर्क के प्रकार जैसे लैन, मैन, वैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। और मॉडेम क्या होता है? मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। पैन मतलब होता है, पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पैन का उदाहरण पूछा जाए तो ब्लूटूथ। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? आपको दे रहेगा लैन, मैन, वैन, पैन, तो पूछा जाए ब्लूटूथ किसका उदाहरण है तो आपको लगाना पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा इंटरनेट कौन सा है? सबसे बड़ा नेटवर्क जो है इंटरनेट है ना। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है। नेटवर्क डिवाइस जैसे राउटर, स्विच, हब, गेटवे। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। चलिए अगला बताते हैं आपको। चलिए अब बता दें सूचना प्रौद्योगिकी व ई गवर्नेंस। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, IT एक्ट 2000, ठीक है। RTI सूचना का अधिकार कब आया था? RTI सूचना का अधिकार जो है 2005 में आया। UIDAI आधार कार्ड संस्था
यूआईडी कब हुई? 2009 में स्थापना हुई थी। डिजिटल इंडिया अभियान जो कि 2015 में शुरू हुआ। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। सीएसएस मतलब कॉमन सर्विस सेंटर। आधार नंबर जो है 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है ना। अब चलिए अगला बताते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भैया जैसे आपके मोबाइल में कोई वायरस आ जाए उसको हटाने के लिए ना एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम है। क्विक हील हो गया, अवास्ट होगा, नॉर्टन हो गया, एमसीएफई, ये सब क्या है? अवास्ट, क्विक हील, नॉर्टन, एमसीएफई, ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम हैं। अब मालवेयर के प्रकार जैसे वायरस, वर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, ये सब क्या है? मालवेयर के प्रकार है। फायरवॉल क्या होता है? नेटवर्क सुरक्षा हेतु जो है फायरवॉल का उपयोग करते हैं ना। कैप्चा प्रयोग क्यों करते हैं? बॉट रोकने के लिए। अब एमएस ऑफिस शॉर्टकट की देख लेते हैं। देखिए Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए ना, Ctrl+Z जो होता है अंडू, Ctrl+Y रीडू करने के लिए, Ctrl+A जो है सिलेक्ट ऑल सभी को सिलेक्ट करने के लिए ना, Ctrl+S जो है सेव करने के लिए, किसी डाटा को हम संग्रहित करने के लिए Ctrl+S प्रयोग करते हैं, Ctrl+P जो है प्रिंट करने के लिए, Ctrl+F फाइंड करने के लिए, Ctrl+S जो है रिप्लेस करने के लिए होता है। और अब देखते हैं अगला, Ctrl+F फाइंड करने के लिए हो गया, Ctrl+H जो है रिप्लेस करने के लिए, Ctrl+N न्यू फाइल के लिए होता है, Ctrl+ ओपन के लिए। भाई इस वीडियो में मैंने आपको जो पहला चैप्टर बताया था वो मैंने पढ़ा दिया है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बचा इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और मैं क्रम से पूरा कंप्यूटर पढ़ा दूंगा इसी तरह एकदम अच्छे से, कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा भाई। जो भी परीक्षा में पूछी जाती जो भी इम्पोर्टेंट है वही चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपका ये पहला चैप्टर जो है समाप्त हुआ भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर करें भाई, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कुछ भी इसमें गलती हो गई हो, ठीक है, बोलने या बताने में, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कोई सुधार चाहते हैं वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।